हेलो बच्चों, अभी तक हम आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे। आज मैं आपको अलजेब्रा का पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगी, जो कि है रेखीय समीकरण। इसके पहले आपने क्लास 6 में अलजेब्रा में आपने क्या पढ़ा हुआ है कि बीजीय व्यंजक आपने पढ़े हैं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? ऐसे व्यंजक जो कि आपके एक्स वाई जेड के फॉर्म में हो, उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। और उन बीजीय व्यंजकों का आपने जोड़ पढ़ा है, घटाना पढ़ा है, और आपको ये पता है कि सजातीय पद क्या होते हैं, विजातीय पद क्या होते हैं। पहली चीज़ तो कोई अगर व्यंजक है बीजीय व्यंजक है तो उसमें चर और अचर दो चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कोई आपका बीजीय व्यंजक हम लिखते हैं, बीजीय व्यंजक अगर हमने लिखा सपोज 3x + 2y + 7z = 5, तो अब आप इसमें देख सकते हो कि इसमें जो x है, y है, z है, ये क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। 3 है, 2 है, 7 है, 5 है, ये क्या कहलाते हैं? अचर। चर का मतलब वेरिएबल, यानी जिसका जो चीज़ बदली जा सके। x की जगह पे हम a भी लिख सकते हैं, y की जगह पे b भी लिख सकते हैं, z की जगह पे हम c भी लिख सकते हैं। बट क्या हम 3 की जगह पे 2 लिख सकते हैं, 2 की जगह पे 5 लिख सकते हैं, 5 की जगह पे 7 लिख सकते हैं? ऐसा नहीं होगा, यानी वो अचर है। अचर का मान जो है वो बदलता नहीं है। इसके पहले आपने सजातीय और विजातीय पद पढ़े हैं। सजातीय पद का मतलब होता है, सजातीय पद जैसे 3x है, 2x है, 5x है, -3x है, इस तरह से x² है, 5x² है, 2x² है माइनस में, इस तरह से सजातीय पद हो गए। xy है, 2xy है, -5xy है, या 3x² है, 5x² है, 3/2x² है, -x² है। ये आपके सजातीय पद हो गए। विजातीय का मतलब क्या होता है? विजातीय जैसे एक x हो गया, दूसरा x² हो गया, या y हो गया, ये आपके क्या हो गए? विजातीय। x² है, x²y है, 2x है, तो ये आपके क्या हो गए? विजातीय पद कहलाते हैं। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सजातीय और विजातीय पद। और ये भी पढ़ा हुआ है कि सजातीय पद ही आपस में जुड़ते या घटते हैं, और विजातीय पद जो हैं आपस में जुड़ते या घटते नहीं। अब बात आती है कि कोई अगर व्यंजक है तो उसमें उसकी घात क्या होती है। जैसे x की पावर क्या लगी है? यहाँ पे 1 लगी है, यहाँ पे x की पावर 1 लगी है, यहाँ पे x की पावर 1 लगी है, ये सब x की पावर 1 है। यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, तो यानी इसकी घात 2 हो गई। यहाँ पे घात देखिए, एक 1 है, मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 हो गई, इसकी भी घात 2 हो गई। यहाँ पे इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो टोटल कितनी हो गई? इसकी घात 3 हो गई। तो इस तरह से आपके जो सजातीय पद होते हैं उनकी घातें जो होती हैं वो समान होती हैं। तो घातें आपकी कितनी भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4। तो हमारा जो चैप्टर यहाँ पे है वो है आपका रेखीय समीकरण। रेखीय का मतलब क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमें क्या प्राप्त हो? एक सरल रेखा प्राप्त हो, तो वो हमें क्या प्राप्त कहलाता है? रेखीय समीकरण कहलाता है। तो रेखीय समीकरण के लिए क्या होना चाहिए? घात जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यानी वो या तो x के पद में हो, या y के पद में हो, या z के पद में हो। केवल x, y या z या a, b, c इस तरह से कोई पद होंगे तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? रेखीय समीकरण कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा 2x + 3 = 5 लिख दिया, x की घात 1 लगी हुई है, रेखीय समीकरण है। दूसरा 2x + 3/2 = 5/2 x लिख दिया, ये भी x के पद में है, ये भी रेखीय समीकरण है। अब हमने लिखा x² + 3/2x + 5 = 0, तो इसमें x² आ गया, तो ये जो है रेखीय पद समीकरण नहीं है। इसी तरह से अगर x + 5y + 3 है, तो ये भी रेखीय समीकरण है, बट 2 वेरिएबल के टर्म में है। हमारे पास 2 चर हैं इसमें, ये हमारा केवल एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर xy + 3y है तो ये हमारा रेखीय समीकरण नहीं हुआ, तो ये रेखीय समीकरण हमारा नहीं है। ये भी रेखीय समीकरण है, बट 2 वेरिएबल के टर्म में। पर हमें क्या पढ़ना है? केवल रेखीय समीकरण 1 वेरिएबल के टर्म में हमें पढ़ना है, यानी इस तरह के समीकरणों को हम लोग को पढ़ना है। तो कोई भी रेखीय समीकरण अगर हमारे पास होगा तो रेखीय समीकरण में केवल
एक चर होना चाहिए तथा उसकी घात 1 होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। और इस रैखिक समीकरण का अगर हम लोग हल निकालते हैं तो केवल एक मान हमें प्राप्त होता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग आज समीकरणों को हल नहीं करेंगे, हम लोग कोई रैखिक समीकरण बना करके हम देखेंगे। तो रैखिक समीकरण बनाने के लिए जैसे कि आप मान लीजिए कोई आपको हमने एक प्रश्न लिखा कि किसी संख्या का 2 गुना 50 के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले माना संख्या, कौन सी संख्या? x मान ली। अब संख्या का 2 गुना, संख्या का 2 गुना मतलब 2 से गुणा, तो संख्या में हमने 2 से गुणा किया, वो किसके बराबर है? 50 के बराबर। अब 2 इंटू एक्स है तो हम लोग इसको 2x लिखते हैं, 2x बराबर कितना हो गया? 50। ये क्या बन गया? आपका रैखिक समीकरण बन गया। इसी तरह से दूसरा मान लीजिए हम बनाते हैं, किसी संख्या के 5 गुने में उसका 3/2 गुना जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है। अब जैसी कंडीशन क्या है ना वैसे बनाएंगे। क्या करेंगे? माना संख्या बराबर x, तो आप क्या करेंगे? 5 गुने में यानी 5x 5 गुने में क्या जोड़ने पर? जोड़ने पर यानी प्लस 3/2 गुना जोड़ने पर 3/2 गुना x का, कितने का? संख्या का 3 गुना, 3/2 गुना जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 30, यानी बराबर कितना हो गया? 30 प्राप्त होता है। तो इस आधार पर आपको क्या करना है? समीकरणों को बनाना है। तो कुछ हम होमवर्क आपको दे रहे हैं आज, तो वो होमवर्क आपको केवल समीकरणों को बनाना है। जैसे पहला समीकरण है, किसी संख्या के 10 गुने में से 3 गुना घटाने पर 20 प्राप्त होता है। दूसरा, किसी संख्या में से उसका चौथाई यानी 1/4 भाग, चौथाई भाग घटाने पर 10 प्राप्त होता। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको करिएगा, फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समीकरणों को हल करना बताएंगे। ये एक आध हम बता देते हैं। आपको पक्षांतर करना आता है? पक्षांतर क्या होता है? पक्षांतर का मतलब अगर बराबर के इधर से इधर अगर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड है तो वो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ये होता है पक्षांतर का रूल। अब हम लोगों को यहाँ पे अगर समीकरण को हल करना है, समीकरण को हल करना अगर है तो इसका मतलब हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना? x का मान निकालना है। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, सपोज आपके सामने लिखते हैं कि x + 3 = 5। आपको x का मान निकालना है, x का मान निकालिए, हल कीजिए। तो अब जो चीज़ का मान निकालना होता है उसको हम लेफ़्ट साइड में रखते हैं, बाकी चीज़ों को राइट साइड में ले जाते हैं। यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ हमारी 3 है, 3 को हम उधर ले जाएंगे,
यहाँ पे 3 किस में है, प्लस में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इधर तो x बचा, x बराबर 5 माइनस 3। अब 5 में से 3 को घटा दोगे तो x बराबर कितना बचेगा, 2। तो x का मान कितना हो गया, 2। अब इसी में अगर मान लीजिए हम एक दूसरा प्रश्न देते हैं, 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7। तो अब सबसे पहले हमें देखो x चाहिए यहाँ पे, तो पहले 5 को उधर लेके जाएंगे, फिर 2 को उधर लेके जाएंगे। तो पहले हम 2x लिखते हैं, 2x पहले 5 उधर जाएगा, तो 7 माइनस है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस 5। तो 2x बराबर 7 और 5 कितना हो गया, 12। अब 2 और x के बीच में कुछ नहीं है, यानी कौन सा साइन है, गुणे का साइन है। तो ये जो गुणा है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड का मतलब बटे होता है, तो 12/2। 2 से अगर 12 को काट दोगे तो कितना आएगा, 2 × 12, तो x बराबर कितना हो गया, 6। तो इस आधार पर हमने x का मान निकाल लिया। ये 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए बच्चों, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और जो भी मैंने बताया आप उसको कॉपी में अपनी लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस को हल करेंगे। थैंक यू बच्चों।